जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पीछे के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, संख्या पद्धति स्टार्ट किए थे और संख्या पद्धति में हम लोग संख्या क्या है, फिर संख्या पद्धति क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। एक तरह से कहिए एक बेसिक चीजें मैंने आपको पीछे के क्लास में बताई है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग मैथमेटिक्स में बेसिक न्यूमरेसी, जिसको कहते हैं आधारभूत संख्यन, ये कंपटीशन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और उसमें बेसिक न्यूमरेसी में हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसका एक क्लास पीछे के हो चुका है पीछे के क्लास में, जिसमें मैंने केवल बेसिक चीजें बताई थी। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते। तो आज हम अंक और संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए कुल कितने अंक होते हैं? तो आप बताएंगे कुल टोटल कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। अब मैं पूछूंगा कि कैसे, तो आप बताएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ये हो गया और 0 वो हो गया। 9 और 0 मिला के कितना हो गया? 10 हो गया। तो कुल टोटल कितने अंक हो गए? 10 अंक हो गए। ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो जब मैंने एक अंक बोला तो केवल उसमें एक अंक ही रहना चाहिए, और सबसे छोटी संख्या बोला तो एक अंक में भी छोटी रहनी चाहिए, सबसे छोटी रहनी चाहिए। तो आपको लगेगा कि एक अंक 0 भी है और एक अंक 1 भी है। अब 0 बताऊं कि 1 बताऊं, ये एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो हम आपको बचपन में बताया गया है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। लेकिन दिमाग में आपको ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि 0 क्यों नहीं होती है। ये जरूर आ रहा होगा क्वेश्चन, क्योंकि 0 एक काउंटिंग नंबर नहीं है। हम किसी भी संख्या, किसी भी अ, वस्तुओं की क्वांटिटी को ज्ञात करने के लिए हम लोग 0 से काउंटिंग नहीं स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग नंबर, आप मैं आगे आपको काउंटिंग नंबर के बारे में बताऊंगा, तो जिसमें 0 नहीं होता है। काउंटिंग नंबर 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है। इसलिए एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 होगी। इसी प्रकार मैं पूछूं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप क्या बताएंगे? 2 कि 3 कि 4 कि 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10? क्या बताएंगे? 9 होगी कि 10 होगी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी कि 10 होगी? तो जाहिर से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 9 होगी। क्यों? क्यों 10 क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब हम 9 से 10 पे जाते हैं तो 10 में 2 अंक हो जाते हैं, 1 और 0। और 9 केवल एक अंक, यानी 9 एक अंक की सबसे लास्ट संख्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या है। तो इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9 होगी। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मैं आपसे पूछूं कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। एक अंक की सबसे छोटी संख्या तो आपने एक बता दिया। दो अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तब आप क्या बताएंगे? तब आप सोचेंगे कि 9 के बाद 10 आया है और 10 सबसे पहले आया है, तो 10 ही बता दिया जाए। हाँ, ठीक सोच रहे हैं आप। 9 के बाद 10 आ रहा है, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। लेकिन अगर यदि मैं पूछूं कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 11 12 13 14 15 16, ऐसे गिनते जाएंगे, जब आप 98 99 पहुंचेंगे तो 99 के बाद आता है 100। और जो 99 से 100 में जाएंगे, 100 में 2 जीरो और एक डिजिट आ जाता है, तो 3 डिजिट हो जाते हैं, 100। तो वो 3 अंकों में चला जाएगा, या तो यानी कि 99 जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक इसी प्रकार तीसरे अंक पे जब हम लोग जाएंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या होगा? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100 होगी। क्यों? क्योंकि 99 के बाद जब हम लोग 100 कहते हैं तो 100 3 अंक का हो जाता है, और यही सबसे पहला है। इसलिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। फिर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हम कहें तो 9, तो क्या होगा? 100 के बाद क्या होगा? 100, 999 के 199? बताइए, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 की 199 की 898?
999, क्योंकि 999 मैक्सिमम है। इसके बाद उसमें एक जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा बोर्ड पे देखते हैं क्या मैंने लिखा है। अब एक अंक की सबसे छोटी संख्या मैंने लिखा है कुल अंक, टोटल डिजिट्स कितने होते हैं। चूंकि हम लोग डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, हम लोग जितनी भी ये गणितीय संक्रियाएं या हम लोग का मैथ या फिजिक्स या इतिहास कुछ भी आप पढ़ते हैं तो किसमें पढ़ते हैं, सारा डेसिमल पे आधारित है, दशमलव पद्धति पे आधारित है। मैं आपसे पूछूं कि बाबर भारत कब आया था, तो आप तुरंत बताएंगे 1526। 1526 ये क्या है, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, एक दशमलव संख्या पद्धति है, दार्शनिक संख्या पद्धति है। ठीक है, तो जितनी भी गणित की चाहे कुछ भी हो, किससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम या दार्शनिक संख्या पद्धति। ठीक है, तो दार्शनिक संख्या पद्धति में टोटल डिजिट्स कितने होते हैं, 10। और पीछे के क्लास में मैंने बताया था कि दार्शनिक संख्या पद्धति का बेस जो होता है वो 10 होता है। क्यों 10 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स या क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 10। इन्हीं को क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स कहेंगे। 0 1 2 3 4 5 यही क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स है। बाइनरी नंबर सिस्टम अगर मैं बताऊं तो उसमें दो होते हैं, क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2, 0 और 1। पीछे के लेक्चर को जाकर देखिएगा, सारा डिटेल मैंने उसमें बताया है। ठीक है, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, 1 लिखेंगे। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। जीरो क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि काउंटिंग जो है हमारी स्टार्ट कहां से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ना कि 0 से। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या। जितने अंक की बड़ी संख्या है उतनी बार 9 लिख दीजिए। और अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो एक के बाद, जैसे 5 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है तो एक अंक हो ही गया, 4 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो अब इसमें गौर करिए, इसको ध्यान दीजिए, इसमें कुछ आपको दिख रहा है, 1 9 10 99 100 999 1000, इसमें कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या है, 19। अब देखिए बड़ी में 9 आ रहा है, जितने भी बड़ी संख्या है सब में 9 9 9, और छोटी में जीरो बढ़ता जा रहा है। देखिए अगर 4 अंक की बात करते हैं 3 जीरो है, 5 अंक की बात करेंगे तो 4 जीरो है। देखिए सभी में जीरो बढ़ता जा रहा है, तो छोटी संख्या में जीरो बढ़ता है जैसे जैसे संख्याएं बढ़ते जाएंगे, और बड़ी संख्या में 9 बढ़ता है। बस इतना आपको दिमाग में रखना। ऐसे ही हम आगे भी 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 8 9 10, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये तो आपको समझ में आया होगा कि भैया 1 एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, ये समझ में आया होगा बात को। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, वीडियो पॉज करिए, सोचिए, फिर सुनिएगा। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, बताइए। एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं, 10 है कि 9, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जीरो को लेना है कि नहीं लेना है, लेना है कि नहीं लेना, अभी मैंने आपको बताया जीरो नहीं लेना है। तो एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 9। कैसे 9 होंगी, 1 2 3 4, भाई 1 से लेके 9 तक लिखेंगे तो 9 ही नंबर उसमें होंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए एक अंक की कुल कितनी संख्या हो गई, 9। दो अंक की कुल कितनी संख्या होंगी, चलिए बताइए तो, वीडियो पॉज करिए, सोचिए, फिर सुनिए। तो 2 अंक की कुल संख्या, फिर 3 अंक की कुल संख्या, फिर 4 अंक की कुल संख्या कैसे निकालेंगे,
थोड़ा सा टेक्निकल है ये, थोड़ा सा। इसके बाद आप से मैं आगे कितना भी पूछता जाऊंगा आप निकाल देंगे, ये एक चुटकियों का खेल है। कैसे, आइए इसको थोड़ा देखते हैं। दो अंक की कुल संख्या, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर एग्जाम में कहा जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन को हल करिए, तो आप क्या समझेंगे? अगर पेपर में एग्जामिनेशन आपका हो रहा है, उसमें सबसे ऊपर लिखा है हेडिंग में कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्नों को हल करिए, तो आपको कितने प्रश्न हल करने हैं बताइए? अगर 1 से 5 को हल करने हैं तो कुल कितने प्रश्न हल करने हैं? 5 प्रश्न हल करने होंगे। दिमाग में आपके आ रहा होगा कि चलिए ठीक है 5 प्रश्न हल करने होंगे। इससे कुछ आपको आइडिया आ रहा है, कुछ दिमाग में आ रही बात कि कैसे निकालेंगे दो अंकों की संख्या? एक अंक की संख्या तो आपने गिन के, उंगलियों पे गिन के निकाली, हाँ भाई 1 2 3 4 8 9 हो गया, फट दे तो निकाल दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि 10 अंकों की कुल संख्या हो बताओ, तब तब क्या होगा? तब तो भैया तब तो नरक हो जाएगा आपकी जिंदगी में, एकदम नरक हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? 6 अंक की मैं पूछ दूं तो कैसे निकालेंगे? गिनते रहिए 6 अंक की संख्याएं। 20 अंक की बोलूं कैसे निकालेंगे? तो इस बात को थोड़ा सा, आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिए। इसको एक अंक की कुल संख्या आपको निकालना है, एक अंक से ही स्टार्ट करते हैं। ये तो आपने काउंटिंग करके निकाल दिया, लेकिन टेक्निक क्या है निकालने की? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। तो अब एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। अब 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब 9 में से जब 1 घटा के 8 आ रहा है, तो 8 न तो एक अंक की कुल संख्या 8 भी नहीं है, कहेंगे तो 8 तो है नहीं, क्योंकि 9 है, एक अंक की कुल संख्या 9 है, यहां घटाने पे 8 आ रहा है। अगर 9 में निकलेगा तो घटाने से ही, लेकिन कैसे? जैसे मैंने आपको बताया ना, क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के बीच में कुल कितने क्वेश्चन है, तब ये दूसरी टेक्निक हो जाएगी, इसको समझ लीजिए। 1 से 9 तक को लेंगे, ठीक, तो कुछ नहीं करना है। अगर अगर क्वेश्चन में ये कहेगा कि 1 से, यानी कि 1 को ले लेना है 9 तक, फ्रॉम 1 टू 9, ये है। इस तरह से अगर लिखे कि फ्रॉम 1 टू 9 होल नंबर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फ्रॉम 1 टू 9, तो फ्रॉम 1 का मतलब 1 को भी ले लेना है और 9 को भी ले लेना है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहला आप क्या करेंगे, 9 में से 1 क्या करेंगे, घटाएंगे। आपको चाहे बीच की संख्या निकालनी हो, चाहे इन दोनों को छोड़कर निकालनी हो, मतलब 9 और 1 इन दोनों को लेकर निकालनी हो या इन दोनों के बीच में निकालनी हो, तो घटाएंगे, केवल घटाएंगे। लेकिन बस उसमें से थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड करनी है और माइनस करना है। क्या? जैसे अगर ये कहा जाए कि 1 से लेके 9 तक, या एक अंक की कुल 1 से लेके 9 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेके 9 तक, फ्रॉम 1 टू 9, तो आपने उंगलियों पे गिन लिया कि 9। टेक्निक से क्या है कि 9 में से 1 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखिए, जब 9 में से 1 घटाएंगे तो यानी कि ये एक भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, 9 तो नहीं घटा। जब 9 में से 1 घटाएंगे तो एक तो घट जाएगा, मतलब एक बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये एक क्या चला, हट जाएगा। इतनी ही संख्याएं बचेंगी। तो फिर क्या करेंगे, जब एक गायब हो गया तो एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, किसमें, इसी में। 8 + 1 = 9। अब जोड़ेंगे कब, जब फ्रॉम 1 टू 9, ये माने कि दोनों को लेके चलना है, ठीक। और घटाएंगे कब, ये 1 घटा देंगे, घटाएंगे कब, जब 1 और 9 के बीच निकालना है।
नहीं समझ में आया? इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं एक बार और। एबीसीडी में लेता हूँ, एबीसीडी लेता हूँ, फिर इसको हम लोग देखते हैं। एबीसीडी लीजिए, चलिए। मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक, एबीसीडी ई एफ है। ठीक, अब मैं आपसे बोलूं कि ए से एफ तक कुल कितने अल्फाबेट हैं? ए से एफ तक, तो ए से एफ तक तो आप तुरंत गिनेंगे क्या है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। आप बता देंगे कि ए से एफ यानी फ्रॉम ए टू एफ, यानी कि ए और एफ को ले लेना है। तो टेक्निक मैंने क्या बताई कि कुल टोटल छह है, तो छह यहाँ वन है तो यहाँ पांच आ गया। लेकिन संख्या आपकी कितनी है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह है। इसमें क्या करेंगे? वन जोड़ देंगे तो छह हो जाए। तो वन कब जोड़ेंगे? जब ए और एफ को लेकर चलना है। ठीक है, तो आई अब देखिए, अब कहेगा कि ए और एफ के बीच कुल कितने अल्फाबेट हैं, यानी इनको पूछ रहा है मेरे भाई, ए और एफ के बीच में कुल कितने अल्फाबेट हैं। तब आप कहेंगे कि एक, दो, तीन, चार ही है, लेकिन यहां घटाने पे पांच आ रहा है। तो क्या करेंगे? पांच में से एक तब घटा देंगे तो आ जाएगा यहाँ चार। तो यानी कि छह माइनस वन इक्वल टू पांच, माइनस वन इक्वल टू चार। यानी कि जब ए और एफ को दोनों को लेकर करना है तो जोड़ना होगा एक, और जब ए और एफ के बीच में लेना होगा तो एक घटाना होगा, डिडक्ट करना होगा। ठीक है, अब बताइए हमको कि दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? वीडियो पॉज करिए, सोचिए। दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो आप सबसे पहले उसमें दो अंकों की कुल कितनी संख्याओं में सबसे पहले दिमाग आप ये लगाएंगे कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, ये पहले पता करेंगे। फिर पता करेंगे कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है। ठीक है, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 10 है, तो 10 लिख लीजिए। और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 99 है। अब मैंने बताया था कि 99 माइनस 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 89। क्या दो अंकों की कुल संख्या 89 होगी? नहीं होगी, क्योंकि कौन सा घट गया? ये 10 क्या हो गया? ये निकल गया है। जब इसमें से 10 को घटा दिए आप तो 10 निकल चुका है, तो यानी कि जब इसमें एक जोड़ेंगे, वन इसमें जब जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। यानी कि दो अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? 90 होगी। लेकिन अब मैं पूछूं कि दो अंकों की कुल संख्या निकालिए, लेकिन 10 और 99 को छोड़कर। 10, या इस तरह से मैं पूछ दूं कि 10 और 99 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? 10 और 99 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? तब आप क्या करेंगे? यहां से 89 में से एक क्या करेंगे? घटा देंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए दो अंक की कुल संख्या कितनी हो गई? 90। यहाँ कितना है? एक अंक की कुल संख्या कितनी है? एक अंक की कुल संख्या कितनी है? 9 है। दो अंक की कुल संख्या कितनी है? 90 हो गई। अब तीन अंक निकालिए, तीन अंक बताइए तो। तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 और तीन अंक की सबसे छोटी संख्या 100। तो 999 माइनस 100, 999 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 899 आएगा। लेकिन ये 100 घट जा रहा है, तो एक क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो 900 हो जाएगा। ये चीज आपको पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि ए बी सी डी ई एफ, तो मैं अगर ये कहूं कि एक ए से लेके एफ तक कुल कितनी संख्याएं हैं, अल्फाबेट हैं, तो ए और एफ को जोड़ के लेंगे ना। ये दो चिन्हांकित कर दीजिए, एफ में से ए घटा दीजिए, एफ का जो नंबर आ रहा है, फिर उसमें वन जोड़ दीजिए। जैसे मैं थोड़ा सा एक बार और इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज कंफ्यूजन हमेशा रहती है, बार बार रहती है। जैसे अगर मैं कहूं कि एक से लेके 6 तक में कुल कितने अंक हैं, कुल कितने अंक हैं, या कुल कितनी संख्याएं हैं, अंक नहीं संख्याएं।
कुल कितनी संख्याएं, एक से लेकर 6 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं, और दूसरा क्वेश्चन मैं ले लूं कि 1 से लेकर 6 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक, दो क्वेश्चन है। तो अब मैंने आपको अभी टेक्निक बताई कि 1 से लेकर 6 तक में कुल कितनी है। तो जब कुल ले लेगा, मतलब 1 से लेकर 6 तक ले लेगा, बीच का नहीं बात करेगा, तो 6 में से 1 घटाएंगे, 5 आएगा, फिर 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 6 तक कुल संख्याएं कितनी है, 6 है। 1 जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि जब 6 में से 1 घटा रहे हैं तो 1 निकल जा रहा है, 1 ऐड नहीं हो पा रहा है, इसलिए 1 जोड़ देंगे। अब देखिए 1 से लेकर 6 के बीच में निकालना है, यानी कि हमको 1 को भी निकाल देना है और 6 को भी निकाल देना है, 1 और 6 को नहीं लेना है। तो फिर क्या करेंगे, आप 6 में से 1 घटाएंगे, 1 तो निकल ही जा रहा है, लेकिन 6 को भी नहीं लेना है, तो 1 घटा देंगे, किसमें से, 5 में से। जैसे 6 में से 1 घटाए तो 5 आ गया। अब इसमें से 1 तो निकल ही गया है, लेकिन 6 लिया गया है ना, तो 6 को भी 1 घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। यानी कि 1 और 6 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 है। इसी प्रकार से जब आप 999 में से 100 घटाएंगे तो 899 आएगा, एक ऐड कर देंगे क्योंकि 100 जो है हमारा घट चुका था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला बढ़ 4 अंकों की देखिए। 9999 में से 1000 घटाएंगे कितना आ जाएगा, बताइए। 9999। अब जैसे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चारों के कुल संख्या, मतलब 8999 आएगा। जब 9999 में से 1000 घटाएंगे तो 8999 आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 9000 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें कुछ आपको दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है, देखिए इसमें कुछ आपको दिख रहा है, मेरे ख्याल से आपको दिखना चाहिए। कुछ दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है, कुछ सीक्वेंस या कुछ भी अंतर, कुछ भी दिख रहा है इसमें। 9, 90, 900, 9000, 90,000, 9 लाख, कुछ है दिख रहा है, कुछ समझ में आ रही बात। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अब 6 अंकों की कुल संख्या इतनी हो गई। अब मैं आपसे पूछूं कि 50 अंकों की कुल संख्या कितनी होगी, कैसे निकालेंगे। यही 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 सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस से आप आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे, देखिए 9 इंटू 10⁻0। 10⁻0 मतलब आपको मैं बताया हूं कि किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है। 1 गुणे 9 बराबर 9 लिख सकते हैं ना 9 को। आगे बढ़िए, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻1। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻2। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻3। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻4। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10⁻5। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या मिल रहा है आपको। एक अंक का ले रहे हैं तो 10⁻0, 2 अंक का ले रहे हैं तो 10⁻1, 3 अंक का ले रहे हैं, 9 तो सब में सेम है, 9 तो सब में आएगा। लेकिन ये देखिए 10 की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे बढ़ती जा रही है। तो यदि 6 अंक के लिया गया है तो 5, 10⁻5 है। तो यदि 50 अंक की निकालनी हो तब क्या करेंगे आप, 50 अंकों की, चलो निकालिए 50 अंक, 50 अंकों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 10⁻49। ये हो गया 50 अंक। अब कितनी भी संख्याएं निकाल सकते हैं आप, कितनी भी अंकों की, 106 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 10⁻105 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह आप कितनी भी संख्याओं का निकालते चले जाइए, निकालते चले जाइए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, मैं आपको बताया कि अगर 1 से लेके 6 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करेंगे, 6 में से 1 घटाएंगे, 5 आएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। 5 में 1 जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि जो 1 घटाए हैं वो घट गया, उसको ऐड करने के लिए। ठीक है,
और उनके बीच में निकालना हो कि 1 से लेके 6 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं। एक भी नहीं लेना है और 6 भी नहीं लेना है, तो बीच में जो बचा कि 2, 3, 4, 5, यानी कुल कितने हो गए? 4 हो गए। 4 कैसे आएगा? 4 कैसे आएगा? 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 ही आएगा ना। तो एक और घटा देंगे, क्यों? क्योंकि 6 को नहीं लेना है। नहीं समझ में आ रही बात? पीछे के वीडियो को थोड़ा सा और इसको 1-2 बार देखिएगा। एक बार में आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, इसको 2 बार देखिएगा, ठीक है? तो अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हाँ, कुल अंक, 1 अंक की कुल संख्या, 2 अंक की कुल संख्या, ऐसे ही आप बढ़ते जाइए, ठीक है? अच्छा, इसको नोट भी बल्कि कर लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझा भी देता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, 1 से 6 तक ये लिख देता हूँ कि कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो, कुल कितनी संख्याएं हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए। और दूसरा क्वेश्चन है कि 1 से 6 के बीच बीच कुल कितनी संख्याएं, ठीक? तो कुछ नहीं करना है। जब बीच वाला बोले कि 1 से 6 के बीच, तो कुछ मत करिए, 6 में से 1 घटाइए, यहां भी और यहां भी 6 में से 1 घटेगा, दोनों में माइनस ही किया जाएगा। बस करना क्या है आपको कि जब 1 से 6 तक कहेगा तो इसमें 1 जोड़ना है, इसमें 1 जोड़ देना तो 6 हो जाएगा। इसमें क्या करना है? इसमें 1 माइनस कर देना है, ठीक है? तो 1 से लेके 6 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं? 4। देख लीजिए लिख के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब 1 से 6 के बीच करना है ना, यानी कि 1 को भी नहीं लेना है और 6 को भी नहीं लेना है। तो बचा कितना? इसको नहीं लेना और इसको नहीं लेना, बचा कितना? 1, 2, 3, 4 ही बचा ना। तो 4 आ गया। क्यों? क्योंकि इनके बीच में करना था, 1 को भी छोड़ देना और 6 को भी छोड़ देना। यहाँ क्या हो रहा था? 1 से 6 तक, यानी 1 को भी लेना है, 6 को भी लेना है, यानी 1 को भी लेना है, 6 को भी लेना है। तो 4 ये हो गया और 1 और ये 6 हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं 1, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, ठीक है? तो 1 से लेकर 99 तक अगर मैं पूछूं आपसे कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 99 माइनस 1 कितना हो गया? 98। और फिर 1 1 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 99। तो 1 से लेकर 99 तक कुल कितनी संख्याएं? 99, ठीक है? तो अब ये हो गया कुल अंक, कुल संख्या, ठीक? अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम, इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम एक है और एक इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम, मतलब जो हम लोगों का जो ये न्यूमेरिकल, जितनी भी, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो, किस पे चलता है। जैसे आप पढ़ते होंगे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे इंटरनेशनल में कैसे चलता है, मिलियन, बिलियन, ये सब आप सुने होंगे। तो आइए अब हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम। तो जो मैंने आपको डेसिमल के बारे में बताया था, डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इन्हीं डेसिमल नंबर सिस्टम से दोनों सिस्टम बनते हैं। कौन कौन सा? इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम और इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम। इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम भी दार्शनिक पद्धति पे ही आधारित है, और अंतरराष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति या इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति भी किस पे आधारित है? डेसिमल सिस्टम पे ही आधारित। ये दोनों डेसिमल सिस्टम पे ही आधारित, ठीक है? तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम यानी भारतीय संख्यात्मक पद्धति, इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय संख्यात्मक पद्धति। अब इसको मैंने बनाया है, इसको ऐसे ही समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने अंक लिख दिया है, यहाँ भी डिजिट्स लिख दिए हैं। ये देखिए डिजिट्स, डिजिट्स को ही देख के आप समझ सकते हैं। देखिए डिजिट्स है ना, ये डिजिट्स किसमें, कौन से, कहां तक है उपयोग? इसमें देखिए 0 से लेके 9 तक, 10 ज्यादातर उपयोग इसमें हम लोग। तो हम लोग जितनी भी संख्याएं, गणनाएं या मैथ में जो भी पढ़ते हैं, सारा किस पे आधारित है? डेसिमल सिस्टम पे, दार्शनिक पद्धति पे, ठीक है? चाहे वो इंटरनेशनल, जैसे अमेरिका में ये इंटरनेशनल सिस्टम ही चलता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ठीक है? तो उसी को समझना है हम लोग।
तो आइए देखते हैं। जैसे इकाई 7, इकाई या यूनिट, इसको हम 10 टू द पावर 0 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं 10 टू द पावर 0? क्योंकि किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो तो उसका मान 1 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है। इकाई, फिर टेंस, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख। ये बहुत ही एक क्रम वाइज है। और देखिए ऐसे ही 10 टू द पावर बढ़ता जा रहा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये एकदम एक क्रम से ही बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ तक मैंने लिखा है, पदम तक लिखा है, बाकी ये तीनों अभी और संख्याएं इधर जाती हैं जो बोर्ड पे नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, ये मैंने इसके आगे की है। ठीक है, इसको मैंने नहीं लिखा है, लेकिन इसके आगे यही होगा। ठीक। अब इकाई को यूनिट, दहाई को टेंस, सैकड़ा को 100, हजार को 1000, 10,000 को 10,000, लाख को लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म 10 पद्म, और शंख 10 शंख। ये है, ये ऐसे ही क्रम वाइज है। ठीक है। इसी तरह आप इसमें आइए इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम में, तो इसमें पहला वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, जो जो स्थान, जैसे जैसे स्थान बढ़ता जाता है, प्लेस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, फिर आगे ट्रिलियन। अब इसमें, इसमें जो ब्रेकअप है, इसमें जो ब्रेकअप है, ये सबसे पहले 3 अंकों का ब्रेकअप है, फिर 2 2 2 2 करके ब्रेकअप किया जाएगा। ठीक है। और इसमें जो ब्रेकअप है, इसमें 3 3 अंकों का ब्रेकअप किया जाएगा। ठीक है। इसमें 3 3 अंकों का ब्रेकअप है, इसमें पहले 3 अंक, फिर 2 2 2 2 2 2 अंक ब्रेकअप है। क्यों ये ब्रेकअप क्यों किया जा रहा है? ब्रेकअप इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ब्रेकअप से हमको ये चीज लिखने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तीनों अलग अलग हो गए, इसलिए 3 का 1, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे पहले 3 पे ब्रेक करेंगे, फिर 3 3 पे। जो इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम होता है, इसमें 3 3 3 डिजिट पे ब्रेक करते हैं। और जो अपना इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम है, इसको पहले 3, फिर 2 2 पे ब्रेक करते हैं। ठीक है। अब देखिए मिलान, थोड़ा सा इनको कंपेयर करके पढ़िए। जैसे अगर पूछा जाए कि 1 मिलियन किसके बराबर है? 1 मिलियन 10 टू द पावर 6 है। अब 10 टू द पावर 6 कहाँ है? यहाँ है। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। यही ना? कितना है? 10 लाख, 10 लाख, 10 टू द पावर 6, 1 मिलियन 10 टू द पावर 6, या इसको हम 10 टू द पावर 6 भी कह सकते हैं। इसी तरह 1 बिलियन अगर निकालिए तो कितना होगा? 1 बिलियन, 1 बिलियन कितने बराबर है? 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 कहाँ है? अरब। यानी 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 अरब। ठीक है। तो 1 मिलियन इतना, 1 बिलियन इतना, इसी तरह 1 क्वाड्रिलियन 10 टू द पावर 15, यानी कि पदम पे चले जाएंगे। तो जो क्वाड्रिलियन है वो पदम पे बराबर। तो ऐसे ही आप कंपेयर करके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे ही इसको न्यूमेरिकल सिस्टम है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो इतना ही है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसमें। ठीक है। अब हम आपसे आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? अंक। फिर आप सोचेंगे फिर अंक के बारे में क्यों? क्योंकि अब अंकों का मान, वैल्यू ऑफ डिजिट्स, और अंकों का प्रयोग, यूजेज ऑफ डिजिट्स, जैसे पूछा जाता है ना कि 3 का पावर 43 में इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा जाता है ना। फिर स्थानीय मान, ये सब सारी चीजें अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करिए जो मैंने बताया है। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।